ये 3 काम हो गए। एक आगे कानून के ये 3 काम, एक नेशनल कोविड पॉलिसी, दूसरा अमृत अमन थोड़ा क्लियर करेगा ना, मैं ये आपको समझ रहा हूँ। आपको थोड़ा जूम करके क्लियर करेगा, ये बिल्कुल आपको थोड़ा जूम करके क्लियर करेगा आपको। ये एक अमृत परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, वो भी नेट पे अवेलेबल है, अमृत परफॉर्मेंस। लेकिन जो चीजें आपको आंधी ओपन क्योंकि जो भी हॉस्पिटल वाले आज ऊपर रेट करते हैं थोड़ा खबर से देख के ही करनी होती है सर। बस ये मैं अब ये बस ठीक। मेडिसिन के ऊपर आप देखो रेट लिस्ट, यहाँ पर देखिए, रेट लिस्ट देखो, जहाँ रेट लिस्ट है वहाँ क्या है देखकर कई सौ करोड़ की पेमेंट एक हॉस्पिटल करता है। तो ये जो रेट लिस्ट, ये देखिए, अब देखो क्या निकलेगा। रेट लिस्ट की जगह ये बच्चा निकला बात, ये बेबी सामने आया। तो ये उसकी परफॉर्मेंस है। दूसरी लगा, ये जहाँ रेट लिस्ट की कॉलम है, जब हम रेट लिस्ट क्लिक करते हैं वहां पर बच्चा रोता हुआ निकलता है, वो कहता है जी सॉरी द पे यू आर लुकिंग फॉर कांट बी, वो वहां से गायब कर दी गई है। और ये दूसरी एक मिनट साइड दो, और ड्रग की चलाना बाकी है दूसरी। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि है, बिल्कुल उनकी वेबसाइट पे हर चीज है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, एक पैसे की भी गलती नहीं है। प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया स्कीम है। दूसरी जगह ये J&K मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन है, इनकी भी पूरी वेबसाइट पे पूरी रेट लिस्ट लगी हुई है, किसी किस्म की कोई धोखाधड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब चीजें क्लियर हैं। अब बस ये वीडियो इतना ही था, अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आऊं। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि 2019 में HLL लाइफ केयर एक PSU थी, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग थी, उसको प्राइवेट हाथों में दिया गया और मंशा किया था, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैं पॉलिटिकली नहीं हूं। तो सारी स्टेटों में साथ एक MOU साइन किया गया। जब J&K में MOU साइन किया गया दिसंबर 2019 में, तब हमारे अटल डुल्लू जी फाइनेंशियल कमिश्नर थे एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थे, फैमिली हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के। उस द्वारा उस टाइम में ये एक MOU साइन हुआ, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जम्मू में लाया गया, जिसके तहत कई सौ करोड़ ने हजारों करोड़ की मेडिसिन परचेज करनी थी। उस MOU में क्या लिखा गया, मैं अपने माननीय, मैं अपने रिस्पेक्टेबल आज वो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, विद ड्यू रिगार्ड्स मैं उनसे पूछना चाहता हूं, डुल्लू साहब जब आप फाइनेंशियल कमिश्नर थे, आपके रहते ये MOU साइन हुआ, क्या कभी आपने इस MOU को देखा? क्या इस MOU में कहीं पर कोई मेंशन नहीं किया गया कि ये ड्रग्स कहां से ली जाएंगी, कितने रेट पे बेची जाएगी, कितना मार्जिन होगा? और एक चीज आप बड़ी हैरानगी की बात सुनोगे, किसी भी हॉस्पिटल में किसी के पास रेट लिस्ट ही नहीं है ड्रग्स। अमृत फार्मेसी क्या बेचेगा, रेट लिस्ट क्या? किसी भी 3 साल मुझे लगे किसी भी हॉस्पिटल में ड्रग लिस्ट की रेट ही नहीं है, रेट लिस्ट नहीं है, उसको कहते हैं रेट कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने पीछे कुछ दिन पहले दिल्ली में किसी को कांटेक्ट किया, और आप सुन के हैरान होंगे कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो 1300-1400 पेज की ये अमृत फार्मेसी की रेट लिस्ट है, 1300-1400 पेजेस की अमृत फार्मेसी की रेट लिस्ट है। और कोई भी आइटम जो हॉस्पिटलों को सप्लाई की जाती है वो उस रेट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में नहीं है, क्योंकि इसमें से अगर सप्लाई करते हैं तो हॉस्पिटल का अमृत वालों को मार्जिन नहीं है। सो मैं डुल्लू साहब आपसे पूछता हूं, क्या इस MOU में ये नहीं लिखा जाना चाहिए था कि जो रेट कॉन्ट्रैक्ट की आइटम है आप सिर्फ हॉस्पिटल में वही बेचोगे, दूसरी आप नहीं बेच सकते? ये आपने क्यों मेंशन नहीं किया? आपने ये क्यों मेंशन नहीं किया कि आप सारे हॉस्पिटल्स को RAS की रेट कॉन्ट्रैक्ट की कापियां दोगे? हर स्टूडेंट से मैंने जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज से बात की, वो कहते हैं जी हमें रेट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ही नहीं मिली। मैं एक सवाल पूछता हूं कि जब वो कोई बिल रेज करते हैं तो आप उसको वेरीफाई कैसे करते हो? अगर वो 500 लिखते हैं, वो 500 ही वेरीफाई कर देते हैं। कोई हॉस्पिटल 1000 रुपया लिखता है, HLL अमृत फार्मेसी वो 1000 उसको क्लियर, बस किसी के पास कोई रेफरेंस के लिए बुक ही नहीं है, वो रेट कैसे वेरीफाई करते हैं? सो अब दूसरी बात,
एक बात तो आ गई एमओजी की, इसमें किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। ये लिखा है बिजली कनेक्शन होगा, आप रेफ्रिजरेटर रखोगे, जो सिंपल एक चीजें लिखी जाती हैं, कोई मेजर चीज इसमें नहीं लिखी गई। और अमृत फार्मेसी को बनाने का मकसद था कि ये अपने वेयरहाउस बनाएंगे, इन कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेंगे और मेडिसिन बिल्कुल ही कम रेट पे, आप सुन के हैरान होंगे कि इनकी मेडिसिन के रेट क्या हैं। जो चीज मार्केट में जो रेट 382 की है, यहाँ पर 18 रुपये रेट है। जो 109 है वो वहाँ 36 रुपया है। जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके ऊपर 7 या 8% रखना था अमृत फार्मेसी ने, तो वो माल बेचना था। इन्होंने अपने वेयर हाउस खोलने थे, लेकिन ना इन्होंने वेयर हाउस खोले, इन्होंने जम्मू में 2-3 अपने रख लिए, शिवांगी 2-4-5 ऐसे एडमिन, जिनसे परचेज करके हाई रेट पे वो बेचना शुरू कर दिया। अब मैं, आप सारे एआई चेक करते हो, मैंने एआई को भी एक क्वेश्चन पूछा था, भाई क्या ये इनके लिए मैंडेटरी था वेयर हाउस बनाने? ये ChatGPT ने जवाब दिया, जी बिल्कुल ये इनके लिए मैंडेटरी था कि वेयर हाउस बनाना, कंपनी के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्ट टाई अप करना, वहां से सस्ती चीजें लेकर बेचनी, जबकि मौके पे ऐसा नहीं हो रहा। अब मैं आपको बताऊंगा, मेन चीजों पे आऊं। एक जम्मू के सुप्रिटेंडेंट, बहुत ही जुट से सुप्रिटेंडेंट ने प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी 5/12/2023 को। वो लिखते हैं, प्रिंसिपल साहब को लिखते हैं चिट्ठी, वो लिखते हैं साहब ये अमृत फार्मेसी वाले रेट बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल का बजट खराब हो रहा है। उन्होंने कंपैरिजन भी दिया, उन्होंने लिखा जो मैप्टास कैंसर की ड्रग है मार्केट में 1988 रुपए की है, ये 3600 रुपए की जगह डबल रेट पे दे रहे हैं। मैप्टास 500 जो 8600 रुपए की है, वो ये 18,000 की दे रहे हैं। 8600 की मैप्टास 500 जो 8600 की है, ये 18,000 में बेच रहे हैं। और बेवाटास 100 मार्केट में 3,000 की है, 3200 की है, ये हॉस्पिटल को 10,665 रुपए में बेच रहे हैं। उसके बाद ये और कोई नहीं लिख रहा, ये सुप्रिटेंडेंट लिख रहा है लेटर प्रिंसिपल को। डेब्रूमैब, ये भी कैंसर पेशेंट्स को भी नहीं छोड़ा जा रहा। डेब्रूमैब कैंसर की है 60 mg, मार्केट में रेट है इसका 10,000, ये हॉस्पिटल को सप्लाई दे रहे हैं 10,000, 15,120 रुपया। तो मैं डुलू साहब आपसे पूछता हूँ, इतना होने के बावजूद अगर ये चीजें मुझे पता तो आपको ये क्यों नहीं पता चली? उसके बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में, ये अमृत फार्मेसी, ये लिंजोलिड की टेबलेट है, इंजेक्शन है लिंजोलिड का। एक ही डेट 28/5 को 3 बार बेच दी है, 28/5, 28/5, 28/5। एक बार बेचती है 246 रुपए में, दूसरी बार दिन को बेचती है 176 रुपए में, शाम को बेचती है 198 रुपए में। एक बार डिस्काउंट देती है 55%, एक में देती है 68%, एक में देती है 64%। मैं इस किस्म की ये चीजें डॉक्यूमेंट एविडेंस से बता रहा हूँ। एक दिन में 3 रेट, एक कंपनी के 3 डिस्काउंट, 3 रेट ये। उसके बाद इसी तरह से पोविडाइन एक सोल्यूशन है, जैसे हाथ होते हैं हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, इसके भी 3 रेट, एक ही हॉस्पिटल में 3 रेट से सप्लाई की जा रही है, 329 रुपया, 282 रुपया और 293 रुपया। 3 रेट, एक जगह डिस्काउंट 31 रुपया, एक जगह 45%, एक जगह 38%। एक ही दवाई एक ही हॉस्पिटल में 3 बार 3 रेट चार्ज किए जा रहे हैं, 3 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। एनआरडी कोविडाइन सोल्यूशन एक आती है, इसका भी सेम हिसाब है, 12/8 और 4/8 को खरीदी गई। एक का रेट, एक सप्लाई का रेट 71 रुपया 50 पैसे, दूसरी बार 52 रुपया, एक में डिस्काउंट दिया 78 रुपया 78%, दूसरी बार दिया 64%। तो ये 2 रेट एक ही हॉस्पिटल में सप्लाई। अब एक आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुआ है तो सबसे पहले ट्राफ्टी से टेस्ट किया जाता है। ये अपनी वेबसाइट में क्लेम करते हैं कि हम 60 to 80% डिस्काउंट देते हैं। ट्राफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ट्राफ्टी हॉस्पिटल में ये सप्लाई देते हैं 555 रुपए की सप्लाई देते हैं। सुनिएगा ध्यान से, इसकी MRP है 814 रुपया, ये हॉस्पिटल में देते हैं 555 की, और ये कोटेशन मार्केट से मैंने लिया 330 रुपए की। मार्केट में 330 की ट्राफ्टी आपको रोचे की मिल जाएगी, लेकिन ये हॉस्पिटल को सप्लाई दे रहे हैं 555 रुपए की। ठीक, उसके बाद कैंसर के पेशेंट में, नीलम देवी कैंसर की पेशेंट आई, एक उसको 600 ग्राम बेवासुदी मैप की 600 ग्राम की डोज होती है, 12/8/23 को लगी,
उस डोज का इन्होंने चार्ज किया 28,000 रुपया। वही डोज दोबारा लगी, उसका चार्ज किया 43,000 रुपया, और जबकि उसकी कीमत टोटल 11,000 रुपया है। एक ही पेशेंट के नाम की एक ही जगह 4:23 पे एक बिल करता है और 4:25 पे दूसरा बिल करता है। एक 600